बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे असाइनमेंट नंबर सेकंड ST30 की 301 की इंशाल्लाह। इसके 20 मार्क्स टोटल्स हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी 2026 है। ठीक है, अच्छा जी। तो अभी हम ये असाइनमेंट करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी लास्ट सेमेस्टर में, तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ 3.9 के व्यूज़ मेरे आए थे इस वीडियो पे। तो सबसे ज़्यादा वीडियो देखे जाने वाली यूट्यूब पर इस असाइनमेंट की मेरी ही थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में भी मैं आपको करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और उसमें कंप्लीट आपको समझाऊँगा कि कैसे आपने ये करना है। और अगर आप मसरूफ़ रहते हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है, आपको ये मैथ लिखना नहीं आती मैथ टाइप पे, तो आप ऐसा करें, मुझसे व्हाट्सअप नंबर जो होगा स्क्रीन पे उस पर आप मुझसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये असाइनमेंट बना कर दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, सर ने कहा कि आफ्टर ड्यू डेट कोई भी असाइनमेंट्स एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये आपने पढ़ लेनी है हदायत वगैरह सारी। और सर ने कहा कि विदाउट यूजिंग मैथ टाइप सॉफ्टवेयर कोई भी अगर आपने इक्वेशंस लिखी तो उसका क्या होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अब अक्सर स्टूडेंट को मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता तो उसको सीख ले। अगर नहीं फिर भी सीखना आपने तो फिर मुझसे पेड में असाइनमेंट बनवा लीजिएगा। ठीक है, अगर मैथ टाइप में नोटेशन सिम्बल्स वगैरह सारे अच्छे तरीके से आपने लिखने हैं। और बस इसमें यही है, आपने इसको कॉपी नहीं करना। अगर कहीं से कोई चीज़ उठानी भी है तो अपने वर्ड में उसको लिखना है। ठीक है, इसमें हमें 3 सवालात दिए गए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा है 8 मार्क्स का है, सेकंड 6 मार्क्स का है और थर्ड भी 6 मार्क्स का है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, मैं आपको एक पहले क्वेश्चन समझा दूंगा और फिर उसका सोल्यूशन आपको दिखा दूंगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2 फेयर डाइस आर रोल्ड सिमिल्टेनियसली। दो एक फेयर डाइस हैं जो कि एक ही वक्त में उनको रोल किया जाता है। हमने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहला हमने ये काम करना है, द सम ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर ग्रेटर देन टेबल आउटपुट के साथ। ठीक है, ये हमारा काम है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ लें आपका 8 मार्क्स का। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है और इस पर काफ़ी वक्त आपने लगाना है। ठीक है, अभी मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ये जी हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ। तो पहला हमने क्या करना था, प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज़ एन इवन नंबर ग्रेटर देन 7। हमने कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें इवन नंबर हो लेकिन 7 से ऊपर ऊपर हो। तो 2 4 6 8, तो हमारे पास 8 आ गया और फिर 10 आ गया और 12। ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। इनको हमने 2 को यहाँ लिख लिया। अब इनके फेवरेबल आउटकम्स हमने मालूम करने हैं। अब हमने ऐसी चीज़ें बनानी है, यानी 2 और 6 का जोड़ा जब बनेगा तो हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, 3 5 को जब हम प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 4 4 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 5 3 को करेंगे, इस तरह 6 और 2 को करेंगे तो हमारे पास इसके 5 आउटकम्स आए। यानी इसके 5 जगह हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 8 आए। ठीक है, आउटकम जो उसका यही आए। तो ये स्टूडेंट देखें, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि नंबर लिखने हैं, लेकिन ये इक्वेशन में सर ने क्या लिखना है, ये जैसे मैंने देखा ना, ये मैथ टाइप इसमें इक्वेशंस में आप जाएंगे तो इसको ऐसे इसके अंदर लिखना है, बॉक्स के अंदर ना। ऐसे नहीं लिख देना जैसे ये सिंपल लिखा हुआ है, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे सर ने कहा। अच्छा, अभी हम हमारा जो नेक्स्ट इवन नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसकी 10 है हमारे पास, तो 4 जमा 6 करें तो 10 आएगा, 5 जमा 5 करेंगे 10 आएगा, 6 जमा 4 करेंगे तो 10 आएगा। तो इसके 3 आउटकम्स हमारे पास हुए। आगे हमने 12 इवन नंबर है, तो उसकी हम जब आउटकम फाइंड आउट करेंगे तो 6 + 6 = 12, तो इसका 1 आउटकम आया। तो ये टोटल हमने जो फेवरेबल आउटकम्स हैं इनको प्लस कर लेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 9 आएगा। तो P सम इवन एंड 7 ग्रेटर देन 7, तो 9/36 लिख देंगे हम, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। आपने ये सेम इसी तरह से स्टूडेंट लिख लेना है और ये मैथ टाइप में अपनी इक्वेशंस लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास वो है पार्ट 2, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 5। तो हमने एक ऐसा डाई मालूम करना है जो कि शो करेगा 5 को। आउटकम वेयर एटलीस्ट 1 डाई इज़ 5। तो देखें 5 1 5 2 5 3, हमने ये फर्स्ट जो वर्ड है ना इसको 5 रखना है और आगे ये बढ़ाते चले जाना है, इनको चेंज करते चले जाना है। तो हमने इनके बनाने हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6।
तो ये हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो हुए ना, 5 को बैंड पे रख दिया है, तो 5 तक हमने लेके चलना है, ठीक है, 6 तक बल्कि। तो ये हमारे पास टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स इसके आए ना, जो कि 1 डाई को शो करेगा, उसके 11 आए हैं, ठीक है। आपने ये 11 आउट ऑफ 36 लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी दैट एदर इवेंट 1 और इवेंट 2 अकर्स, जिसमें इवेंट 1 भी अकर हो और सेकंड भी हो। लेट हम अज्यूम करेंगे कि ए हमारे पास क्या है, इवेंट दैट सम इज इवन एंड ग्रेटर देन 7, और बी हमारे पास क्या है, इवेंट दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 5। तो कॉमन आउटकम बिटवीन ए एंड बी, दोनों जो हमारे ऊपर पहले रिजल्ट आए हैं उनको हमने कॉमन आउटकम उनका निकालना है। तो जब हम ये सारा सोल्यूशन इसका सोल्व करेंगे ये फार्मूला लगा के, तो हमारे पास इसका टोटल आउटकम आएगा 17 आवर 36। देखिए हर चीज़ मैंने अलग से इक्वेशन में स्टूडेंट लिखी है। अगर आपको ये सोल्यूशन मुझसे चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस असाइनमेंट का, ठीक है। आपने अगर ये इसमें नहीं लिखेंगे मैथ टाइप में या इक्वेशंस में, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे इस असाइनमेंट में। बेशक आपके कंप्लीट अच्छा तरीके से लिखा हो, हर चीज़ सही लिखी हो, लेकिन उसमें सर लिख के दे देते हैं आगे कि इम्प्रॉपर फॉर्मेट में आपने सबमिट करवाई है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसके मार्क्स हैं 6। तो हम पहले क्वेश्चन वहाँ से पढ़ते हैं दूसरी फाइल से। द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF, ठीक है। तो ये हमें फंक्शन दिया गया, सर ने देखे मैथ टाइप की इक्वेशन यूज़ की है। जब हम इसको यहाँ क्लिक करेंगे सेकंड 2 मरतबा, तो अगर आपके पास मैथ टाइप सॉफ्टवेयर होगा तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। fx 4x 1 माइनस एक्स, तो नीचे 0 दे दिया है, और 0 इज़ लेस देन 1, 0 इज लेस देन x, x इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो अदरवाइज़ ये सर ने हमें दे दिया है, तो इसका हमने इंटीग्रेशन के थ्रू एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी निकालनी है e(x²), ठीक है। हमने ये मालूम करना है इसका। तो ये अभी हमने सेकंड ये सारा इसका लिखा हुआ है, आपने इसको देख के सेम एज इट इज़ लिखना है। ये देखें, द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन लिखा है, सोल्यूशन फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो हमारे पास ये इक्वेशंस वगैरह हैं लिखी हुई हैं, आपने सेम टू सेम स्टूडेंट्स ये लिख लेनी है। ये मैथ टाइप आई ऊपर अब ओपन हुआ है, बड़ा स्लो, ठीक है। ये लें जी, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं, ये लें, ठीक है। आपने सेम e(x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें ना सेम लिख लेनी है, और फिर इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और फिर इसकी इंटीग्रेशन दोबारा हमने की है, तो हमारे पास 1/5 आंसर आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हमारे पास है वो 1/5 है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। लेट x एंड y आर 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, दो हमारे पास वेरिएबल हैं x और y, विद द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है 1 और 2 में। तो इसमें हमने डिटरमाइन e(x) करना है और e(y) करना है। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, y ओवर x और 1 यहाँ ये वैल्यूज़ आ गई है, 2 की ये आ गई, ठीक है। अब पहले हमने इनका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो ये इसका फार्मूला है, जब इस पे हम लगाएंगे तो ये हमारे पास 0.60 आएगा, और फिर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे हम e(x) की, तो वो हमारे पास आएगी 1.60। आपने सेम एज इट इज़ इसको लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट बनवानी हो तो देखिए मैथ की क्वेश्चंस हैं और ये 100% करेक्ट इंशाल्लाह सोल्यूशन है। तो अगर आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी असाइनमेंट का सोल्यूशन। ये लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू y, पहले हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला y का, वो हमारे पास 0.25 निकला, तो उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आके, तो हमारे पास जो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकली y की वो 2.00 निकली, ठीक है। सो ये थी आपकी असाइनमेंट ST301 की सेकंड असाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझनी है तो या आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।